आपको क्या लगता है जंगल का असली राजा कौन है? इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जानवर हैं और उन सब जानवरों में सबसे ताकतवर, सबसे होशियार और सबसे निडर जानवर ही इन जानवरों का राजा हो सकता है। जानवर और दूसरे जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं ये किसी को नहीं पता। वैसे तो लोगों का मानना है कि शेर जंगल का राजा होता है, पर इसका प्रूफ क्या है कि शेर ही जंगल का राजा होता है? अगर मैं कहूँ कि शेर जंगल का राजा होता है तो आप में से 95% लोग पक्का विश्वास कर लेंगे और उन 95% लोगों में से 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आखिर शेर जंगल का राजा क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आखिर जंगल का असली राजा कौन है और क्यों है। और अगर आपने अभी तक एनिमल टीवी हिंदी के लिए वो लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन पर अपना अंगूठा भी लगा दीजिए ताकि आप जानवरों और खूबसूरत पृथ्वी की रोचक जानकारी देने वाले यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो चलिए अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी और पानी में रहने वाली मछलियों को हम इस वीडियो में हिस्सा नहीं देंगे। हम सिर्फ ज़मीन पर रहने वाले जानवरों और मगरमच्छों को इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। चलिए एक छोटे जानवर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरीसृपों की बात करते हैं। जहरीले सांप और मगरमच्छ इसमें शामिल करते हैं। सांपों में इतने जोर से काटने की ताकत नहीं होती कि वो एक मगरमच्छ की मोटी त्वचा में अपना जहर दाग सके। तो दोनों का अगर हम मुकाबला करें तो जीत मगरमच्छ की होगी। अब उभयचरों की बात करते हैं। उभयचरों में सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में गोल्डन पॉइजन फ्रॉग शामिल है, पर बदकिस्मती से मेंढक तो सांपों का मनपसंद खाना होते हैं और उभयचर भी सांपों के सामने कमज़ोर है। पर सांप तो पहले ही मगरमच्छ से मात खा चुके हैं, तो अब तक नंबर 1 पर मगरमच्छ है। तो चलिए अब बात करते हैं स्तनधारियों की। स्तनधारियों में सबसे खतरनाक जानवरों में बिल्ली प्रजाति के सभी जानवर, हाथी, भैंसे, जंगली कुत्ते, लकड़बग्गे, भेड़िए, दरियाई घोड़े, गेंडे और जिराफ शामिल है। जितने भी जानवरों का नाम मैंने अभी लिया है उनमें सबसे पहले हम शाकाहारी जानवरों को लेते हैं। जिराफ एक शाकाहारी जानवर है, पर फिर भी ये खतरनाक है क्योंकि इनका शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी गर्दन बहुत ऊंची है, इसलिए शेरों की वहाँ तक पकड़ नहीं बन पाती है और इनकी लात मारने की ताकत भी इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक लात से एक जवान शेर को बुरी तरह से घायल कर सकता है। दरियाई घोड़े एक किलर मशीन की तरह होते हैं। इनके थोड़ा सा नज़दीक जाने पर ये 35 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप पर हमला कर सकते हैं। बिना मतलब में ये बहुत से लोगों को मार देते हैं। ये जानवर शाकाहारी है, पर इनकी काटने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। एक ही झपट्टे में ये जानवर किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पर यह जानवर हाथी, भैंसे और गेंडों से पीछे है क्योंकि इनका आकार थोड़ा छोटा है। गेंडे के एक झुंड में काफ़ी कम गेंडे होते हैं, कभी कभी तो ये 1 या 2 होते हैं और किसी शेर का शिकार बन जाते हैं। पर भैंसे इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। भैंसे झुंड में रहती है और किसी भी जानवर पर ये एक साथ हमला कर सकते हैं। गुस्सा आने पर ये बहुत ही भयानक हो जाते हैं। पर हाथी शाकाहारी जानवरों की लिस्ट में सबसे आगे है। कोई भी शिकारी जानवर हो वो सोच समझकर ही हाथी पर हमला करेगा। इसका कारण है हाथी का बड़ा आकार होना और उसकी मोटी त्वचा। तो शाकाहारी जानवरों में हाथी और सरीसृपों में मगरमच्छ नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं मांसाहारियों के बारे में। मांसाहारी जानवरों में बिल्ली प्रजाति के सारे जानवर, भेड़िए, लकड़बग्गे और जंगली कुत्ते शामिल है। लकड़बग्गों और जंगली कुत्तों में सबसे खतरनाक लकड़बग्गे होते हैं, पर भेड़िए लकड़बग्गों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब भेड़िए इतने खतरनाक क्यों होते हैं इसका पता आपको आगे वीडियो में लग जाएगा। तो अब बात करते हैं बिल्ली प्रजाति की। बिल्ली प्रजाति में कुल 36 तरह की बिल्लियाँ पाई जाती है। अगर आप बिल्ली परिवार के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने पहले ही एक वीडियो इस पर बना दिया है, लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। अगर बिल्ली परिवार के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में मैं बात करूं तो उनमें शामिल है टाइगर, शेर, तेंदुआ, जैगुआर, चीता और स्नो लेपर्ड। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा जानवर है इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। स्नो लेपर्ड सिर्फ हिमालय रेंज में पाया जाता है और इसका सामना कभी बड़े जानवरों से नहीं होता, इसलिए ये थोड़े कमज़ोर है। पर इनकी पहाड़ियों पर चढ़ने की ताकत बहुत ही खतरनाक होती है। अन्य बिल्लियों की तुलना में ये पहाड़ों पर बड़ी तेज़ी से चढ़ व दौड़ सकते हैं। चीते का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पर चीते दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर है। एशियाई चीते की रफ्तार 120 किलोमीटर पर घंटे होती थी, पर एशियाई चीते दुनिया से लुप्त हो चुके हैं। तेंदुआ और जैगुआर एक जैसे दिखते हैं, पर जैगुआर सिर्फ उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर पाए जाते हैं और तेंदुआ सिर्फ अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप पर पाए जाते हैं।
इन दोनों जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जैगुआर है। जैगुआर के काटने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जैगुआर पेड़ों पर आसानी से और तेज़ी से चढ़ जाते हैं और बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। शेर की बात करें तो शेर इतने अच्छे तैराक नहीं होते हैं, पर शेर बहुत ताकतवर और खूंखार होते हैं। झुंड में रहते हैं तो इनका मतलब है ये बहुत खतरनाक होते हैं। पर टाइगर इन सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, सभी बिल्लियों में सबसे तेज तैराक भी। इनके शरीर का आकार भी बड़ा होता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एकमात्र इकलौता मांसाहारी जानवर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। मतलब कोई भी जानवर टाइगर को लड़ाई में नहीं हरा सकता। इतिहास में भी टाइगर को कोई भी जीव नहीं हरा सका। 2014 में मैंने खुद ने एक न्यूज़ पढ़ी थी अखबार में, जिसमें एक तेंदुए और टाइगर की लड़ाई के बारे में जिक्र किया गया था। दरअसल लड़ाई रात को हुई थी, पर सुबह वन्य कर्मियों को एक तेंदुए की लाश बरामद हुई, जिसकी जांच के बाद पता लगा कि टाइगर ने तेंदुए की लगभग हर हड्डी को तोड़ दिया था। जिस इलाके में ये लड़ाई हुई थी वहाँ के टाइगर की जांच हुई तो उस पर एक खरोच भी नहीं थी। इससे पता चलता है कि टाइगर कितना ताकतवर है। टाइगर अपने एक पंजे के वार से इंसान के सिर को धड़ से अलग कर सकता है। एक इकलौता टाइगर लकड़बग्घों और जंगली कुत्तों के झुंड पर भी भारी पड़ सकता है, पर साइबेरियन भेड़िए का झुंड एक इकलौते टाइगर को एक हद तक परेशान कर सकते हैं। एक भेड़िए का झुंड बहुत ही ताकतवर होता है। ये निडर होते हैं, इसलिए ये टाइगर पर हमला कर सकते हैं, पर टाइगर को हरा नहीं सकते। तो यही कारण था कि भेड़िए इतने खतरनाक है। तो जमीन पर रहने वाले जानवरों में टॉप लिस्ट में शामिल है टाइगर, हाथी और मगरमच्छ। इन तीनों जानवरों में मगरमच्छ एक हाथी को नहीं मार सकता और ना ही टाइगर को। अब बचते हैं टाइगर और हाथी। इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हाथी और टाइगर के बीच हुई है, उनमें जीत एक टाइगर की हुई है। टाइगर तेज दौड़ते हैं, फुर्तीले होते हैं और ताकतवर भी, इसलिए ये एक हाथी को भी हरा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई हाथी को तो शेर भी मार देते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। शेर एक हाथी को मार सकते हैं, पर शेर उन्हीं हाथियों पर हमला करते हैं जो कमज़ोर हो और थोड़े से अपने झुंड से बाहर भी। एक इकलौता शेर एक हाथी को नहीं हरा सकता। शेर हमेशा झुंड में काम करते हैं और इसीलिए वे एक हाथी को मार सकते हैं, पर टाइगर तो अकेले रहते हैं, फिर भी वो एक हाथी को हरा देते हैं। इससे पता चलता है कि टाइगर ही सबसे ताकतवर जानवर है। टाइगर में हर तरह की खूबी है जिससे टाइगर जंगल का राजा बन सकता है, पर टाइगर तब ही हमला करते हैं जब वो भूखे होते हैं या फिर टाइगर के पास अपने बच्चे होते हैं। टाइगर आवश्यकता के अनुसार चलते हैं। मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ कि टाइगर को जंगल का राजा होना चाहिए, पर फिर भी शेरों को जंगल का राजा बना रखा है। क्या कारण है, आखिर क्यों शेर जंगल का राजा होता है? तो इसका मुख्य कारण है शेर का एक सामाजिक जानवर होना। शेर झुंड में रहते हैं और उस झुंड को एक लीडर शेर चलाता है। सभी शेरनियाँ उस शेर की रानियाँ होती हैं। इसके अलावा शेर की गर्दन के चारों ओर के ये बाल एक मुकुट की तरह लगते हैं और ये इनके इलाके के राजा होते हैं। इनके इलाके में सिर्फ इन्हीं का राज चलता है और इसीलिए शेरों को जंगल का राजा बना रखा है। ये हम इंसानों की सोच है। क्या पता जानवर टाइगर को ही जंगल का राजा मानते हो, पर हम हमारी नॉलेज के लिए शेर को जंगल का राजा मानेंगे। तो इस वीडियो के हिसाब से जंगल का राजा शेर ही है, पर तुम टाइगर को कभी मत भूलना, क्योंकि टाइगर एक शेर को भी बुरी तरीके से हरा सकता है। तो आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आप कुछ पूछना या कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हमारे चैनल पर जाकर देखो, वहाँ पर जानवरों और पृथ्वी की खूबसूरत जगहों के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तुम्हें उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो को अगर आपने अच्छे से एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी मत भूलना। आपने एनिमल टीवी हिंदी के इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।